आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव। कल हमने इसका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया था जिसमें वैद्युत विभव और उसका मात्राक, विमीय सूत्र और एक डेरिवेशन कंप्लीट किया था। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव गणना कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका अक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इसके पहले चैप्टर में क्या पढ़े थे? अक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बार अक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ये निकालना है। हेडिंग करो विद्युत विभव की गणना। विद्युत विभव की गणना पहला कौन सा स्थिति बनेगा? अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति। अच्छा ये बताओ अक्षीय स्थिति क्या? फिर लिखना चालू कर दिए। पढ़ाने के बाद भी लिखोगे और पढ़ते वक्त भी लिखोगे। अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? जब कोई बिंदु जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है वो अगर द्विध्रुव के क्या रहे, अक्ष में, तो अक्षीय स्थिति होगा, और लंबवत है मतलब निरक्षीय स्थिति बनेगा। अभी अक्षीय स्थिति है मतलब अक्ष पर आएगा, होगा। ये भी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। इसके बीच की लंबाई मानते क्या हो? आर वाले हो। बीच की लंबाई क्या रहती है? किससे मिलकर बना रहता है? माइनस की रहता है। अब इससे आर दूरी पर क्या रहता है? एक बिंदु जहां पर वैद्युत विभव, लेकिन इसके मिड पॉइंट मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या रहेगा? एक बिंदु पी। इसी पर क्या निकालना रहेगा? वैद्युत विभव। समझ में आया? क्लियर हुआ? थ्योरी माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। अच्छा अक्षीय स्थिति की परिभाषा अब इस बार भी मत लिखना, परिभाषा नेक्स्ट चैप्टर में हमने लिख लिया है, पहले में इसमें जरूरत नहीं है। थ्योरी बस देखो। माना ए भी क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की लंबाई 12 है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। खत्म थ्योरी। समझ में आया? वो थ्योरी मैं बोला था इसलिए शुरुआत का जो 2 लाइन 3 लाइन का थ्योरी है रट लो, हर जगह वही यूज होगा। आया? सुनो एक बार ध्यान से। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की लंबाई 12 है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया याद? यहां लिखना नहीं पड़ेगा ना? चलो एक बार बोल लोगे। ए भी क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव। किससे मिलकर बना? प्लस की और माइनस की। इसके बीच की दूरी मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो वैद्युत विभव 2 प्रकार से निकलेगा, प्लस क्यू आवेश के कारण भी और माइनस क्यू। तो प्लस क्यू आवेश के कारण मतलब प्लस क्यू आवेश कहां पर उपस्थित है? ए पर। तो दूरी लेंगे ए से, उसके बाद निकालेंगे माइनस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू कहां उपस्थित? तो दूरी कहां से? बी से पी तक। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? प्लस क्यू आवेश के कारण कहां पर? बिंदु पी पर क्या निकलेगा? वैद्युत आएगा। फॉर्मूला पता है अपने को, निकाल रखे हैं। वैद्युत विभव इसलिए किससे दर्शाएंगे? V। अब 2 प्रकार से निकलेगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसीलिए V1 और V2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के तो हट जाएगा,
के रहता है, लेकिन निर्वात में के का मान 1 रहता है। ठीक, फिर Q अपॉन एक्स। देखो इसके पहले जो हमने व्यंजक निकाला है ये आया है 1/4 क्यू डिवाइडेड बाय आर आया है, तो इसमें आर स्क्वायर नहीं है। कल हमने गलत भी किया था, याद आया, आर स्क्वायर कर दिया था यहाँ। तो क्यू बटे आर, आर मतलब दूरी, और यहां दूरी कहां से कहां तक, फिर 0 से पी, ए से पी। देखो निकाल कहां से रहे हो, प्लस क्यू के कारण, कहां निकाल रहे हो, पी पर, तो प्लस क्यू से पी तक की दूरी मतलब ए से पी तक की दूरी, तो ये क्या हो जाएगा ए। बताओ स्क्वायर लगाऊं, नहीं लगेगा क्योंकि कल यहां स्क्वायर नहीं लगा था। समझ में आया, क्लियर हुआ। पुट करो 1/, एपी की दूरी बताओ, एपी की दूरी क्या निकलनी चाहिए, देखो ए से, सुनो ध्यान से, ये ओ है और ये बी, ओ और ए दोनों के बीच की दूरी क्या है 2l, और ये ओ पॉइंट कहाँ है एकदम बीच में, तो ये दूरी l, ये वाली भी दूरी l होगा, और ये पूरी दूरी क्या पता है r, तो ये दूरी क्या निकल सकती है r माइनस l। समझ में आया। देखो इस पॉइंट में ये वाला पॉइंट कौन सा है बी, बीच में कौन सा पॉइंट है ओ, और यहां पर कौन सा पॉइंट है ए, यहां पर क्या है होगा, किसकी दूरी पता है अपने को, बी से ओ, बी से ओ से ए, इसको मैं रख देता हूं थोड़ी देर के लिए 3, आया, वैल्यू पुट करके देखो ज्यादा आसान बनेगा। और ओ से लेकर किसकी दूरी पता है पी, इसकी दूरी को मान लेते हैं ओ से पी 5, कितना होगा। तो अब मुझे बताओ ए से पी तक की दूरी बनना क्या चाहिए 2, तभी तो ओ से लेकर पी तक की दूरी टोटल कितना होगा 5, ये वाला दूरी 3 और ये दूरी 2, तो ओ से टोटल पी तक की दूरी कितना बनेगा 5। तो कैसे पता चला, 5 में से 3 को माइनस किए तब ये 2 वैल्यू आया ना, आया, 5 में से इस 3 को घटाए, अब 5 किसकी दूरी था ओ से पी, ओ से पी, और ओ से पी तक की दूरी क्या माने हो, अरे एक मिनट, गलत हो गया क्या, गलत बता दिया, ओ से ए तक की दूरी तो पता है, ओ से पी पता है, ठीक तो है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी मैं ही भटक गया था। देखो ओ से पी कितना है 5, 5 में से इस 3 को घटाओ ना, ओ से पी तक की दूरी क्या माने हो इसमें आर, ओ से ए घटाए, ओ से ए किसकी दूरी है एल, तो क्या निकला फाइनली आर माइनस। समझ में नहीं आएगा तो उस तरह से वैल्यू पुट करके निकाल लेना, और उतना भी नहीं आया तो सीधा रट लो, कोई चारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभी किसके कारण निकला, अब माइनस क्यू आवेश के क्या निकलेगा, पी पर वैद्युत विभव, लिख लो सीधा, मैं V2 कर दूं, समझ जाओगे ना, ये V2 1/4 पाई Q डिवाइडेड बाय, इस बार AP की जगह BP, क्योंकि माइनस क्यू उपस्थित कहां पर है B पर, और उसके कारण निकाल कहां रहे हो P पर, तो दूरी क्या बन जाएगा P से B या B से P चलेगा, तो V2 1/4 पाई और Q डिवाइडेड बाय, देखो P से B तक की दूरी R प्लस L, कैसे आया R प्लस, इक्वेशन नंबर सेकंड, देखो P से B ये वाली दूरी चाहिए ना, तो सबसे पहले कहां तक गए B से O, B से O तक गए तो क्या मिला L, और O से दूरी कौन सा स्टार्ट हो गया R, B से O तक क्या मिला L, और उसके बाद कौन सा आ गया R, तो टोटल क्या मिल गया R प्लस L। समझ में आया, क्लियर हुआ ये लाइन, चित्र मिटा दें, खत्म हो गया चित्र का, नहीं बनाए हो,
चलो रख दो, यहाँ कौन सा था, प्लस क्यू। अब क्या निकलेगा परिणामी। अच्छा सुनो ध्यान से, माइनस क्यू आवेश के कारण है, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस। माइनस क्यू है ना, तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। अच्छी स्थिति अगर इसके पहले समझ के रखे हो तो एकदम सरल लग रहा होगा ये टॉपिक। अब क्या निकलेगा परिणामी विभव, परिणामी विभव V1 प्लस V2 लगेगा। देखो V1 का मान बताओ, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R माइनस L बस है ना, हाँ फिर माइनस लग जाएगा ना क्योंकि यहां माइनस है। 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R प्लस होगा। देखो कॉमन क्या क्या दिखा, 1/4π और साथ में Q भी कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया, ये बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, तो 1/R माइनस 1/R प्लस Q तो बाहर निकाल दिए, समझ में आए। देखो यहां से अब हर सेम है क्या दोनों का, कहां सेम है, यहाँ तो माइनस है और यहाँ प्लस है, तो 1/4πε0 और इंटू में लग जाएगा Q होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक का गुणा R प्लस L, बीच में माइनस और R माइनस L, नीचे में R माइनस L का गुणा, समझ में आया। यहीं से ब्रैकेट ओपन कर दूं क्या, समझ जाओगे। ये प्लस R का माइनस R और ये माइनस L का, क्लियर हुआ। देखो कुछ कटेगा, प्लस L से प्लस L नहीं कटेगा, माइनस R से प्लस R कटेगा होगा। V बराबर क्या बचा, 1/4πε0 L और L 2L, R का वर्ग माइनस A माइनस बी इंटू A प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा क्या। अब देखो चूंकि जो L का मान रहता है वो क्या है, बहुत ही कम R से, इसीलिए L स्क्वायर को क्या कर देते हैं, नगण्य लेने। ये ऊपर में L कहां से बच गया, गलत थोड़ी ना किए, R प्लस L तो माइनस R प्लस L होना चाहिए, ठीक तो जा रहा है बंचर, कि दूरी गलत निकाल दी हो, चलो लास्ट में पता चलेगा। 1/4πε0 ये क्या बन जाएगा 2L और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये कैसा व्यंजक आया, ठीक तो आया, ठीक तो आया, समझ में आया ना। एक चीज कोई छूटा है, देखो कहाँ, ये लास्ट में 2L इंटू Q बराबर P, ये तो छूट गया, Q छोड़ दिए थे, देखो ये ऊपर में Q छूटा है ना। अब बताओ चूंकि 2L इंटू Q क्या बनता है, ये होगा, तो फाइनली जो V का मान आया 1/4π P/R का, देखो निकल गया, समझ में आया, इजी लगा। सेम अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक जैसे निकाले हैं, पूरा का पूरा लाइन से भीज गया है, कोई भी जगह बदलाव नहीं किए, बस वहां दूरी में R का स्क्वायर था और यहां सिर्फ दूरी ही है, समझ में आ गया। छापो, समझ में आया थ्योरी। माना ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, इसके बीच की दूरी 2L है, इसके मध्य बिंदु O से लंबवत R दूरी पर बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है।
सेम थ्योरी है। ठीक, अब देखो निकलेगा एक निकलेगा प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता एक, वैद्युत विभव, सॉरी वैद्युत विभव, तो ए से पी तक की दूरी लेंगे। उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, तो बी से पी तक की दूरी लेंगे। समझ में आया? देखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा क्यू, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, दूरी ए पी होगा। उसके बाद ये दूरी मतलब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। अब किसके कारण, माइनस क्यू के कारण कहां पर विभव, पी पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय पी बी, और माइनस है इसलिए माइनस लगा दी। परिणामी निकलेगा तो v बराबर 1/4 पाई क्यू डिवाइडेड बाय माइनस 1/4 क्यू डिवाइडेड बाय बी। अब यहां पर एक मस्त ट्विस्ट है, देखो ए से पी तक की दूरी और बी से पी तक की दूरी दोनों क्या निकलेगा, बराबर होगा ना, क्योंकि दोनों के दोनों ही पाइथागोरस प्रमेय से समान वैल्यू निकालेंगे। ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकलेगा, इधर भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकलेगा, जरूरत ही नहीं है निकालने का। आया पाइथागोरस कैसे लगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का, तो कर्ण का वर्ग एल का वर्ग, सॉरी कर्ण का वर्ग ये रहा, लंब का वर्ग प्लस आधार का, ये लंब होगा और ये आधार बन गया, ये इधर जाएगा तो रूट बन गया, खत्म। तो ए पी की दूरी किसके बराबर आया, डी बराबर होगा, इधर भी पाइथागोरस लगेगा इधर भी पाइथागोरस लगेगा, तो यहां पुट करो 1/4 पाई क्यू डिवाइडेड बाय ए पी, 1/4 पाई क्यू डिवाइडेड बाय ए पी, क्योंकि बीपी की जगह एपी आएगा। अब देखो पूरे का पूरा कट गया, सेम टू सेम है ना, तो प्लस और माइनस खत्म, तो वैद्युत विभव फाइनल कितना आया, निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन सुनो अब दोनों में अंतर समझो। एक हमने निकाला क्या चीज, वैद्युत क्षेत्र, और एक क्या निकाला, वैद्युत विभव। वैद्युत क्षेत्र में सबसे पहले बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण निकला है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय, ये निकला था। इसका अक्षीय स्थिति 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, क्यूब था। इसका निरक्षीय स्थिति 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर का क्यूब, 2 हट गया था, याद आया, रिवाइज हो जाएगा देखो तुरंत। इस पर बिंदु आवेश के कारण v निकाले थे ना 1/4 पाई क्यू डिवाइडेड बाय आर, बस था, स्क्वायर नहीं था। उसके बाद इसका अक्षीय स्थिति 1/p अपॉन स्क्वायर, हाँ स्क्वायर आएगा। अभी क्या निकाले थे, बिंदु आवेश के कारण, अरे सॉरी अक्षीय स्थिति था ना आर स्क्वायर, और निरक्षीय स्थिति में v बराबर 0। समझ में आया, क्लियर हुआ, बस इतना था। समझ में आया, ये एक जगह अच्छे से नोट कर लेना और बार बार पढ़ना याद हो जाए। अरे यहाँ तो p नहीं क्यू था क्या, यहाँ क्यू होगा ना, बताया नहीं, हाँ ये p ही है, मैं ही गलत कर रहा था, देख लेना, अगर मिस्टेक दिया होगा बुक में ना सुधार लेना उसको। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। उसके बाद द्विध्रुव के कारण आया था पहला अक्षीय स्थिति 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2p/r³। निरक्षीय स्थिति में 2 हट गया था, सिर्फ p बचा था। उसके बाद कल एक व्यंजक पढ़े थे, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय r। उसके बाद आज पढ़े अक्षीय स्थिति 1/4πε0 p/r का स्क्वायर। लास्ट में 2l इंटू क्यू रखते हैं ना, तो p बन जाता है, तो ये निकला। और अभी निरक्षीय स्थिति का 0। दोनों एक जगह लिख लेना और इसको 2-3 बार देखना, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादातर इन्हीं में रहेगा। 6 है, ठीक। कल पढ़ेंगे इसके बाद का टॉपिक, तब तक इस पर प्रैक्टिस करो अच्छे से।